ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिड। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है जो कि ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड वर्ड फर्स्ट टाइम जो यूज किया था वो है AFW शिम्पर। 1885 में इन्होंने जो है वो प्लास्टिड वर्ड को यूज किया था। क्लियर है? ये कहाँ एब्सेंट होंगे? लाइक एज ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया सेल के अंदर प्लास्टिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ऑल यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, बट ये कुछ एक्सेप्शन है जिनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड जो है वो कह सकते हैं कि रिलेटेड होंगे आपके कलर से, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो कलरफुल पार्ट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, इट मीन्स इन्हें अवर्णी लवक कहेंगे। ओके, ल्यूको मीन्स कलरलेस, ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड प्लास्टिड, तो ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस होते हैं, जिनमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लांट का ऐसा पार्ट जहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर जो है वो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे। लाइक एज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड कह सकते हैं कि एरियल पार्ट के अंदर मिड पार्ट जो होता है, स्टेम का मिड पार्ट, जहां तक जो है वो सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, वहां पर जो है वो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब जो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं ये कुछ कंपोजिशंस को या कह सकते हैं कुछ कंपाउंड्स को स्टोर करने का काम करते हैं। लाइक एज इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करता है, ये शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करने का काम करेगा। जो शुगर होगी उसे कन्वर्ट करेगा स्टार्च में और स्टार्च को ये स्टोर करने का काम करता है। सेकंड इलियोप्लास्ट, ये ऑयल स्टोर करने का काम करेगा। तो जो सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं जिनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, लाइक एज ग्राउंड नट्स हो जाएगी, या कह सकते हैं कि मस्टर्ड सीड्स हैं जिनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, उनमें ये इलियोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड टाइप्स प्रोटीनोप्लास्ट, जो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं, वे हो जाएंगे आपके प्रोटीनोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट टाइप हो गया ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकेंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, वर्ड क्रोमो मीन्स कलर और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड। तो ऐसे प्लास्टिड जिनमें कलर प्रेजेंट होता है वो क्या होंगे आपके क्रोमोप्लास्ट। इन्हें हम बोलेंगे वर्णी लवक, इन्हें वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। अब इनका जो कलर है वो किसी भी तरह का हो सकता है। मोस्टली ये रेड कलर में प्रेजेंट होंगे, ये ऑरेंज कलर में प्रेजेंट होंगे और ये ब्राउन कलर के अंदर प्रेजेंट होंगे। रेड, ऑरेंज, ब्राउन इन कलर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट आप कुछ प्लांट ऐसे देखोगे जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर पर्पल कलर प्रेजेंट होता है, यानी कि बैंगनी रंग जो है वो उनमें पाया जाता है। तो ये जो पर्पल कलर है वो क्रोमोप्लास्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। लाइक एज हम एग्जांपल देखें, रोइयो डिस्कलर जो प्लांट की लीव होती है, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो पर्पल कलर में प्रेजेंट होता है। तो पर्पल कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट का पार्ट नहीं है। पर्पल कलर प्रेजेंट होता है आपके एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण।
ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कलर पर्पल कलर के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर होगी बात। बाकी ये किसी भी कलर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, मोस्टली ये रेड, ऑरेंज और ब्राउन कलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको भी ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो है वो हम इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट होगा आपके फियोप्लास्ट, हिंदी और इंग्लिश में भी जो है वो इसको इसी वर्ड में ध्यान में रखना है, फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट का जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है आपके फ्यूकोजेंथिन, यानी कि जो फियोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, हिंदी में भी आप इसे इसी तरह से लिख सकते हैं, फ्यूकोजेंथिन, अलग से कोई वर्ड नहीं है इसका। इनका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, यानी कि जो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है ये ब्राउन कलर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये किसमें पाए जाते हैं? एग्जाम्पल डाइटम्स, जो कि सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, डाइटम्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ब्राउन एल्गी जो भूरी शैवाल होती है उनका जो ब्राउन कलर होता है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। और डायनोफ्लैजिलेट्स, ये भी जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो इनका जो कलर है वो ब्राउन कलर में प्रेजेंट होगा बिकॉज फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा। एंड सेकेंड, रोडोप्लास्ट, इट इज अ रेड कलर पिगमेंट। ये जो रोडोप्लास्ट होगा इसका जो कलर होता है वो रेड कलर में प्रेजेंट होगा या ऑरेंज कलर के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन ये रोडोप्लास्ट के मेन पिगमेंट्स होंगे। ये प्रेजेंट होंगे आपके रेड एल्गी में, जो रेड एल्गी होती है, लाल शैवाल जो होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। गाजर का जो लाल रंग है वो रोडोप्लास्ट के कारण होता है, उसमें फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, आर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट हो सकता है। तो गाजर का जो रेड कलर है वो इसी पार्ट के कारण होता है। और थर्ड है आपके क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर मोस्टली पर्पल और सल्फर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो जो क्रोमेटोफोर होते हैं, मोस्टली जो क्रोमेटोफोर्स होंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका जो कलर है वो सॉल्यूशन की नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये रेड कलर के हो जाएंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गए। तो ये हमारे पास में 2 टाइप्स के प्लास्टिड हो गए। फर्स्ट हमने देख लिया ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस पिगमेंट होते हैं। सेकंड हमने डिस्कस कर लिया है आपके क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इन्हें मोस्टली कह सकते हैं हम हरित लवक के नाम से जानते हैं, और इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, गर्डल शेप में प्रेजेंट हो सकती है, बाउल शेप में प्रेजेंट हो सकती है, डिस्क लाइक शेप के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो सेल्स की साइज और फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले वर्णक होते हैं। तो मोस्टली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक पाए जाते हैं। और इन्हीं की प्रेजेंस में इनका जो कलर है वो कैसा होता है? रेड कलर में, ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है। एक चीज और कि ये जो प्लास्टिड होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल होते हैं। लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी
डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो प्लास्टिड के पास में भी डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनका जो साइज है वो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, बड़ा होगा, बट न्यूक्लियस से जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से साइज में बड़े होंगे और न्यूक्लियस से साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके दो प्लास्ट। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसकी पूरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और इनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में यहां हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो थर्ड टाइप है क्लोरोप्लास्ट, वो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जिसका मैंने डायग्राम भी यहां पर बना रखा है। तो थर्ड टाइप हो जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इनमें प्लास्टिड तो क्लोरोप्लास्ट तो एब्सेंट होंगे, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, बट इनका जो कलर है वो इस पिगमेंट के कारण होता है। यानी कि जो ये क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो पिगमेंट जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है वो इनमें प्रेजेंट होगा, लेकिन वो इनके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होंगे, बट जो पिगमेंट होता है वो इनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आप चाहे तो एक बार इसका डायग्राम नोट कर लें, आगे हम डिस्कस करते हैं।